सोचो, रात के 2 बजे हैं, पूरा घर शांत है, लेकिन आपकी आंखों से नींद गायब है। आप बिस्तर पर पड़े हैं और सोच रहे हैं, मैं सो क्यों नहीं पा रहा। और फिर एक सवाल आता है, क्या मुझे बिस्तर पर ही लेटे रहना चाहिए या उठ जाना चाहिए। आज इसी का जवाब जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रात में हमारी नींद क्यों टूटती है। हमारे शरीर का एक तापमान चक्र होता है। रात में शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक समय पर गिरने लगता है। यही गिरता हुआ तापमान हमारे दिमाग को संकेत देता है कि अब नींद का समय है और शरीर मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन रात के बीच में, खासकर 1 से 3 बजे के आसपास, शरीर दोबारा गर्म होने लगता है और नींद थोड़ी हल्की हो जाती है। इस दौरान थोड़ी देर के लिए जागना बिल्कुल सामान्य है। असल में दुनिया का हर इंसान रात में कभी ना कभी जागता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग करवट बदलते हैं और वापस सो जाते हैं। लेकिन अगर आप बार बार जाग रहे हैं या वापस सो नहीं पा रहे, तो कुछ चीजें आपकी मदद कर सकती हैं। पहली चीज, बिस्तर पर रहना। कई लोग सोचते हैं कि अगर नींद नहीं आ रही तो बिस्तर पर पड़े रहने का कोई फायदा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप आराम से लेटे रहते हैं तो आपका शरीर फिर भी आराम कर रहा होता है। इसे कहते हैं नॉन स्लीप डीप रेस्ट। ये आपके तनाव को कम कर सकता है और दिमाग को आराम दे सकता है। इस दौरान आप कुछ आसान सांस लेने की तकनीक भी कर सकते हैं, जैसे धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत करना, घड़ी मत देखना, क्योंकि जैसे ही आप घड़ी देखते हो आपका दिमाग हिसाब लगाने लगता है। अरे, सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, मुझे अभी तक नींद क्यों नहीं आई। और यही चिंता आपको और ज्यादा जगा देती है। नींद आने के लिए शरीर को शांत चाहिए, तनाव नहीं। एक और गलती जो लोग करते हैं, रात में उठकर बिना जरूरत बाथरूम जाना। अगर सच में जाना है तो जरूर जाओ, लेकिन सिर्फ शक की वजह से मत उठो, क्योंकि जैसे ही आप लेटने की जगह खड़े होते हो, शरीर एक्टिव मोड में आने लगता है। दिल की धड़कन बढ़ती है और दिमाग जागने लगता है। अब सवाल आता है, अगर 30 मिनट से ज्यादा समय हो गया और नींद नहीं आ रही तो क्या करें। ऐसे में बिस्तर से उठना बेहतर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, फोन लेकर मत बैठ जाना। फोन की रोशनी और सोशल मीडिया आपका दिमाग और ज्यादा एक्टिव कर देंगे। इसके बजाय कोई शांत काम करो, कोई किताब पढ़ो, हल्का संगीत सुनो, ध्यान लगाओ या आराम वाली सांसों की एक्सरसाइज करो। और सबसे जरूरी बात, रात में करने वाली चीज पहले से तैयार रखो। मतलब एक किताब पास में रख दो या एक शांत जगह बना लो, ताकि आधी रात को कुछ ढूंढने में आपका दिमाग फिर से एक्टिव ना हो जाए। अब कब डॉक्टर से बात करनी चाहिए। एक आसान नियम याद रखो। अगर आपको हफ्ते में कई बार ऐसा हो रहा है, रात में बार बार नींद टूट रही है, या कई हफ्तों तक यह समस्या चल रही है और इसका असर आपकी दिन की जिंदगी पर पड़ रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी नींद की समस्या को समझने के लिए सही सलाह जरूरी होती है। तो अगली बार जब रात में आपकी आंख खुल जाए, घबराना मत। याद रखो, कभी कभी जागना सामान्य है। अपने शरीर को शांत रखो, घड़ी मत देखो और अपने दिमाग को आराम दो, क्योंकि अच्छी नींद सिर्फ ज्यादा सोने से नहीं आती, बल्कि सही तरीके से आराम करने से आती है।